अमरीका इमरान खान समेत अब तक 73 हुक्मरानों के तख्ते उलट चुका है, जिनमें 2 अफ्रीकी ममालिक के सरबराह ऐसे थे जिनकी मकबूलियत की वजह से उन्हें कत्ल भी करवा दिया गया। इनमें से एक कॉन्गो का वजीर आजम पैट्रिस लुमुम्बा और दूसरा थॉमस संकारा जो बुर्किनो फासो का सदर था। पैट्रिस लुमुम्बा ने तो अपने मुल्क को बेल्जियम से आज़ादी दिलवाई थी और वो जमहूरी तरीके से 24 जून 1960 को वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ, लेकिन 5 सितंबर को उसकी हुकूमत का एक फौजी बगावत के जरिए खात्मा कर दिया गया। लुमुम्बा अपनी कौम में इस कदर मकबूल था कि उसे बरतरफ करने के फौरन बाद ही पूरे मुल्क में हंगामे फूट पड़े। उसे गिरफ्तार करके एक फौजी कैंप थाई सिवाली में रखा गया, जहां उसे कई दिन भूखा रखा जाता और उस पर तशद्दुद किया जाता। दुनिया उससे इसलिए खौफजदा थी क्योंकि पूरा मुल्क उसकी किसी एक दिन रिहाई पर नजरें लगाए हुए मुसलसल मुजाहरे कर रहा था। लुमुम्बा को एक दिन एक दूर दराज जंगल में ले जाया गया, जहां बेल्जियम के फौजी कॉन्गो की फौज के हमराह मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर फ्रांस दिशोरे को उसे मारने का हुक्म दिया गया, जिसने अपने सिपाहियों को लुमुम्बा और उसके 2 साथियों को दरख्त के साथ बांधने के लिए कहा और फिर उन पर फायरिंग करवा दी। और यूं 17 जनवरी 1961 रात 11:40 पर उन्हें गोलियों से भून दिया गया। अवाम का खौफ इस कदर था कि उसकी मौत को छुपाया गया और तकरीबन 1 माह बाद रेडियो पर यह खबर नशर की गई कि लुमुम्बा और उसके 2 साथी कुछ अरसा पहले जेल से फरार हो गए थे और उन भटकते हुए राहगीरों को कुछ देहातियों ने डाकू समझकर कत्ल करके दफन कर दिया। लुमुम्बा बैरूनी दुनिया में भी इस कदर मकबूल था कि इसके कत्ल के फौरन बाद हर बड़े शहर में मुजाहरे हुए। लंदन में लोग ट्रैफलगर स्क्वायर में जमा हुए और उन्होंने बेल्जियम की एम्बेसी तक जाकर एहतजाज किया, जबकि न्यूयॉर्क शहर के मुजाहिरीन अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के सामने इकट्ठे होकर नारे लगाते रहे। उसकी मौत के बाद उसके अपने मुल्क कॉन्गो में कई साल तक अमन कायम न रह सका। दूसरी शख्सियत थॉमस संकारा थी, जिसे अफ्रीका का ची गवेरा कहा जाता है। वो अफ्रीका के बड़े आजम को मगरबी ताकतों के चुंगल से छुड़ाने का नारा लेकर उठा था। अगरचे कि वो एक छोटे से मुल्क का सरबराह था, लेकिन उसकी बात में इस कदर अपील और जाज़बियत थी कि वो जल्द ही अमरीकी कॉर्पोरेट दुनिया के लिए खतरा बन गया। उसने अपने मुल्क के दरवाजे IMF पर बंद कर दिए और खुद इन्हिसारी के रास्ते पर चल निकला। उस मुल्क में हर साल 50,000 बच्चे खन्नाक और जर्द बुखार से मरते थे, लेकिन उसने सेहत की सहूलियात इस कदर बढ़ाई कि मुल्क भर में तमाम 20 लाख बच्चों को हिफाजती टीके लगाकर उन्हें मौत से महफूज कर लिया। उसने ज़रई इस्लाहात की और ड्रामाई अंदाज में तालीमी इदारे बनाए, जिससे शरह खानगी बढ़ने लगी। उसने बगैर किसी बैरूनी इमदाद अपनी ज़रई पैदावार में 75% इजाफा कर दिया। 1 करोड़ दरख्त लगा लिए, जा बजा डैम बनाए, 100 किलोमीटर रेलवे लाइन भी बिछाई और ये सब कुछ उसने सिर्फ 3 साल के अरसे में 1983 से 1986 तक मुकम्मल कर लिया। और फिर उसे 15 अक्टूबर 1987 को एक फौजी बगावत के जरिए कत्ल कर दिया गया। अफ्रीका के ये दोनों लीडर गुज़श्ता चंद दिहाइयों में उभरे और अमरीकी CIA की रजीम चेंज पॉलिसी के तहत कत्ल कर दिए गए। ऐसे अजीम लीडरों का खला कभी पुर नहीं हो सकता, लेकिन वो अपनी कुर्बानी से ऐसी मशअल जरूर रोशन करते हैं जिससे जा बजा चिराग रोशन होने लगते हैं। अफ्रीका में भी ऐसा ही एक चिराग रोशन हुआ है, जिसकी तकरीरें और मज़ामीन आलमी इस्तेमारी दुनिया के जुल्म का पर्दा चाक करती हैं और उसकी शोला बयानी जहां करोड़ों अफ्रीकियों का लहू गरमाती है, वहीं अमरीकी और आलमी इस्तेमार को खौफजदा भी करती है। यही वजह है कि इस शख्स को सियासी और सरकारी करियर से हमेशा दूर रखा गया है। ये शख्स पैट्रिक लो चटेनो लुमुम्बा है, जिसे उर्फ आम में PLO लुमुम्बा कहते हैं। इस शख्स का ताल्लुक एक साबिका बरतानवी कॉलोनी केन्या से है। ये शख्स खुद को पैट्रिस लुमुम्बा और थॉमस संकारा से मुतासिर करार देता है और इन दोनों के नजरियात पर धुआंधार तकरीरें करता है। बुनियादी तौर पर एक कानूनदान है जिसने बेल्जियम से कानून में PhD की डिग्री हासिल कर रखी है। केन्या की हुकूमत ने इसे सितंबर 2010 में एंटी करप्शन कमीशन का डायरेक्टर लगाया, लेकिन जब इसने असल बददियानत और करप्ट लोगों पर हाथ डालना शुरू किया तो उसे 11 माह बाद ही अगस्त 2017 में निकाल दिया गया। वो इस वक्त केन्या के स्कूल ऑफ लॉ का डायरेक्टर है और अपनी तकरीरों से आलमी ताकतों के ऐवानों में जलजला पैदा करता है। उसकी इस तकरीर के इक्तिसाबात पढ़िए और सोचिए कि जो कुछ वो कह रहा है, क्या ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी नहीं बीत रहा। लुमुम्बा ने कहा, सवाल ये है कि आप अपने बच्चों के किस किस्म का मुल्क देना चाहते हैं। ये मेरा आपका मसला नहीं, ये आने वाली नस्ल का मसला है। जैसे ही हम अपने लीडरों को मुंतखब करते हैं तो आप देखते हैं कि उनसे मिलने के लिए मगरबी दुनिया के बड़े बड़े लोग आना शुरू हो जाएंगे। आप देखते हैं कि बिल गेट्स आया है और आपके सदर से मिला है, टोनी ब्लेयर आया, मैक्रोन आया, सब आए और उन्होंने हमारे रहनुमाओं से एक बात कही कि अगर तुम अपनी ज़राअत या तरक्की के लिए पैसे चाहते हो तो फिर इस किस्म का रवैया इख्तियार करो
जो हम चाहते हैं। वो इस तरह का मुतालबा चीन से नहीं करेंगे, भारत, वियतनाम और कोरिया से नहीं करते, लेकिन वो अफ्रीकी ममालिक से ऐसा मुतालबा जरूर करते हैं। आज हमारे मुल्क में वर्ल्ड बैंक और IMF वापस आ चुका है। वो हमें हुक्म देते हैं कि तुमने यूनिवर्सिटियों में किस तरह के उस्ताद रखने हैं, क्या चीज बेचनी है और क्या नहीं बेचनी है। ये एक खौफनाक सूरत हाल है। अफ्रीका पर नजर दौड़ाओ, यहाँ चीनी आ रहे हैं, अमरीकी, फ्रांसीसी, कतरी सब आ रहे हैं। हम इनको पहचानते तक नहीं, लेकिन ये सब लोग हमें कंट्रोल करते हैं। हमें तरक्की करने के लिए बहुत कुछ करना है। इस बर्रे आज़म ने साबित करके दिखाया है कि हम इन आलमी ताकतों की मदद के बगैर भी तरक्की कर सकते हैं, लेकिन ये हमें बाहर से आकर बताते हैं कि हमारे यहाँ उनकी मदद के बगैर तरक्की नहीं हो सकती, जैसे उन्होंने रवांडा में किया और फिर उसे बर्बाद कर दिया। इन्होंने पूरे अफ्रीका को 55 फोन कोड्स में तकसीम कर रखा है ताकि वो हमें एक दूसरे से अलहदा करें। अगर तमाम अफ्रीका के ममालिक अपना एक ही टेलीफोन कोड और सिस्टम करने का ऐलान कर दें, तो इस छोटी सी बात पर भी ये लोग हम पर जंग मुसल्लत कर देंगे। लुमुम्बा की ऐसी लातादाद तकरीरें हैं जिसमें वो तंबीह करता है कि अगर तुमने तरक्की करनी है तो अपने उन मकबूल लीडरों की जिंदगियों को बचाओ जो तुमसे मुखलिस भी हैं और मगरबी इस्तेमार के खिलाफ भी हैं और जिन्हें उनकी कौमें शिद्दत से पसंद करती हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमले का सोचता हूँ तो लुमुम्बा की तकरीरें याद आती हैं और साथ ही CIA की खौफनाक मुहिम जोई भी जहन में आती है। लेकिन मेरा अल्लाह इन सब से बालातर है जो इनकी तदबीरों को नाकाम बना सकता है।